जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर इसी में कहते हैं कि अगर देखें आटा, चीनी, पेट्रोल बहरान ये तमाम बहरान हैं। आप इन सब का ज़िम्मेदार समझते किसको हैं? और सर इसमें आटा, चीनी स्कैंडल में शोबदाबाज़ी के सिवा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इमरान खान की हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन की बैसाखियों पर खड़ी है। तो ये उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? और सब की सब इनकी जो वज़ीर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं सर। देखिए ना, 20-21 करोड़ का जो मुल्क होता है, उसको इफेक्टिव पॉलिसी से आप चलाते हैं। उसको ये कहना कि जी एक कमेटी बनाती है और वो छापे मारेगी और वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम माफियाज हैं, माफियाज को वो करेंगे। देखिए ना, अब हमारी हुकूमत, मुझे तो याद भी नहीं है जब हमारी हुकूमत में मसाइल आते थे, चैलेंजेस आते थे। पहली बात तो ये है कि हम ओन करते थे, और मैं बिल्कुल आपको वाकईतन फैक्ट बता रहा हूँ कि अंदर बैठ के हम अपने आप को गालियां देते थे, बात करते थे कि जी इसको कैसे ठीक करना है बहरान को, और इमीडिएट स्टेप्स उठाते थे इम्प्रूव करने के लिए, चाहे उसमें लोगों को तब्दील करना पड़े या लोगों को किसी को निकालना पड़े एंड सो ऑन। तो अगर आपके एक तो ये पीटीआई के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है ना, वो ये हुआ है कि जब ये हुकूमत में थे नहीं, तो इमरान खान साहब ने और फिर उनके साथ जितने ज्वाइन करने वाले थे, उनके साथी थे, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एरोगेंस, और वो इज लुकिंग डाउन एट योर ओपोनेंट्स। वो समझते थे कि उनके अलावा किसी को कुछ आता नहीं, और जब हम आएंगे तो हम आके हम सिर्फ शराफत से काम करेंगे तो सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो गवर्नेंस करना और हुकूमत चलाना और उसके जो चैलेंजेस को फेस करना, अ, वो जितना मुश्किल होता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि जब हमारी ये हुकूमत पीएमएलएन की आई थी, और उसके आने से पहले जब हमने इकोनॉमिक प्लान बनाया था, तो मैंने ही इकोनॉमिक प्लान बनाया था पीएमएलएन जी। का। और जब इकोनॉमिक प्लान मैंने प्रेजेंट किया था, मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब थे, इसाक डार साहब थे, जिन्होंने ज़ाहिर है भरपूर मदद की। तो इकोनॉमिक प्लान के आखिर का जो पेज था, उसमें मैंने ये कहा कि मियां साहब, आप सब कुछ भी कर लें, ये तो बाकी सब इंडिकेटर्स वगैरह हैं और क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह फॉलो होंगी, लेकिन तीन चीजें हैं जो बुनियादी हैं, दो चीजें प्राइमरली बुनियादी हैं। अगर हमने उसको फिक्स नहीं किया, और 2018 में जब हम अपनी टर्म खत्म होगा और चाबियां किसी को भी पकड़ाएंगे कि जी हमने 5 साल मुकम्मल कर लिए, तो मुड़ के अगर हम देखेंगे तो दो चीजें हमें एसेंशियली बिल्कुल तब्दील करनी होंगी लैंडस्केप में। एक बिजली की सूरत हाल, और बिल्कुल जी। एक टेररिज्म की या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। और और टेररिज्म में भी दो मुख्तलिफ चीजें थी। एक कराची था, जिसका एक अलग इशू था, सबसे बड़ा आपको पता है कि चला आ जी। रहा था कि जिस ऐसे हालात थे जिसमें एक गोरा जो था वो डे ट्रिप पर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता था कराची। ये फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, चाहे वो मस्जिदें थी, शॉपिंग सेंटर्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, कोई जगह कोई शहर नहीं बचा था जहाँ बॉम्ब अटैक्स। और इस माहौल में हमने जब दिया तो हमने बाकायदा एक प्लान के तहत, और विद इन 3 मंथ्स, ये कहते हैं ना 100 दिन में क्या होता है, विद इन 3 मंथ्स यहाँ नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस में बैठ के ऐलान कर दिया था कराची ऑपरेशन लॉन्च करने का। और उस 3 महीने के दौरान लेजिस्लेशन भी हो गई थी नेशनल असेंबली से, कैबिनेट ने पास कर दी थी, जिसमें रेंजर्स को वो इख्तियारात जो रेंजर्स ने बाद में इस्तेमाल किए, क्योंकि ये तो नहीं होता कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमने कह दिए, इशू कर दिए इंस्ट्रक्शंस, और सबसे बढ़ के, और उस पर हमने अमल दरामद शुरू किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बोर्ड किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो रेलिवेंट है कराची में। और हमने सबसे बड़ी चीज जो मियां नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर सितंबर के फर्स्ट वीक में 2013 में बैठ के गई थी कि मैं, कोर कमांडर साहब भी बैठे हैं, आईएसआई चीफ भी बैठे हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हैं, पुलिस के चीफ भी बैठे हुए हैं, कमिट करता हूं कि हमारी हुकूमत की तरफ से बाशमूल प्राइम मिनिस्टर खुद कभी एक दफा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और 5 साल में, ये पाकिस्तान की तारीख हमने रकम की है, 5 साल में एक पुलिस अफसर, एक फौजी जनरल या कोई नहीं खड़ा होकर कह सकता कि जी वहां एक मोटरसाइकिल का रेड लाइट तोड़ी थी और गवर्नर साहब का या मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का फोन आया था छुड़ाने के। इस बेसिस पर हमने उसको इन्फोर्स किया था, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में। और साथ साथ हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स साथ में ठीक करने शुरू कर दिए थे। फर्स्ट ईयर हमारा जो था, आप देख लें कि इन्फ्लेशन को हम नीचे लेके आए, और फिर कंसिस्टेंटली 4% से कम इन्फ्लेशन रही बाकी 4 साल में।
और इसी तरह से ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली ऊपर चला जाता गया। टैक्स का आज भी वो कहते हैं कि एफबीआर नहीं ठीक होता, इसी एफबीआर से हमने 5 साल में डबल किए थे टैक्स। 1946 बिलियन पर हमने लिया था और 3850 बिलियन पर हमने खत्म किए 5 साल। 20% ग्रोथ की हमने टैक्स रेवेन्यू में। डिस्काउंट रेट जो कि आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए जो बोरो करते हैं, उसको 40 साल की लोएस्ट तरीन शरह पर रखा। तो मेरा ख्याल है कोई भी फिस्कल डेफिसिट है, ग्रोथ है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ नीचे आ रहा था, अब अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ऊपर जा रहा है। हमने 6.5% पर 5.8% पर छोड़ा था, आज 8.56 है खुद इनकी मिनिस्ट्री के हवाले से। सो लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। कोविड आने से पहले की बात कर, खुद अपने इनके आदाद शुमार, खुद अपने जो टारगेट सेट किए थे, बाकी तो पीएमएलएन को जो भी ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान के 1951 के बाद पहली दफा पाकिस्तान, जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, नेगेटिव जाएगा इस साल। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत है, कप्तान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी समझ बूझ ही नहीं थी। और उसकी एक बड़ी जिंदा एग्जांपल है वो जो कहते हैं ना यू टर्न नहीं है वो, उनको उस वक्त पता ही नहीं था। मैं आपको सिंपल अभी रीसेंट एग्जांपल जिस तरह वो नहीं, पाकिस्तान स्टील पर आपने सुना होगा कि सर ये मैं बिल्कुल मैं अगर इफ यू अलाउ मी आई एम कमिंग, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है।